मैं बात करना चाहती हूँ परसेप्शंस, इंटरप्रिटेशंस, प्रॉब्लम्स इन सब के बारे में। अब ये परसेप्शंस कहाँ से आते हैं? चूँकि प्रॉब्लम्स तो सभी के पास है, तो सभी के पास एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, हैंडल करने का, डील करने का, जो उन्हें उनके एनवायरनमेंट से मिलता है। यानी एक सेट वे जिसे हम परसेप्शन कहते हैं कि वो उस काम को उस नज़र से देखता है, उसके लिए वो अच्छा है पर शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है। किसी को ड्रिंक करना बहुत पसंद है तो किसी को बिल्कुल पसंद बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। किसी को कुछ स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो किसी के लिए स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। किसी को घूमना बहुत पसंद है और किसी को घूमने से चिढ़ होने लग जाती है। किसी को अकेले रहना पसंद होता है और किसी को मस्ती करना पसंद होता है। ये सारी जो डिफरेंस हैं, ये डिफरेंस क्यों हैं? डिफरेंस सिर्फ इसीलिए है कि एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। आप किस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, वहीं वो ही एनवायरनमेंट, वो ही सराउंडिंग आपको इन्फ्लुएंस करता चला जाता है। और आप जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं, आपकी कंडीशनिंग सेट होती चली जाती है, आपकी प्रोग्रामिंग बनती चली जाती है, और वही प्रोग्रामिंग आपको परसेप्शंस देती है, यानी देखने का एक नज़रिया देती है। और उसी नज़रिए से आप दुनिया को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, यानी अपने ही लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको कोई एक डायलॉग दिया गया कि लाइक ये करना अच्छा है, तो आप उसको इंटरप्रेट करने लगेंगे कि ये करना क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, किस लिए अच्छा है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन के बाद आप एक सेट डेफिनेशंस देते हैं, उस डेफिनेशन के साथ आप उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब आप उसे प्रूव करना चाहते हैं, तब क्या होता है कि आप डिस्कशंस पे चले जाते हैं, बिना ये जाने सोचे समझे कि ये एंडलेस डिस्कशंस हैं। क्योंकि दिन भर में ऐसे बहुत से डिस्कशंस आप कर रहे हैं जहाँ आप लोगों के साथ चीज़ों को, बातों को कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बचपन से जो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग दी गई है उसमें आप बातों को कंक्लूड करना जानते हैं। जब तक कंक्लूजन नहीं मिलता तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आता, और सेटिस्फेक्शन ना आने का रीज़न कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हैं, किसी तरह की बेचैनी होती है। उस बेचैनी में कहीं ना कहीं आपको हार्ट पल्पिटेशंस हो सकती हैं, अलग तरह की और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एनजाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। लेकिन आप सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स वही हैं कि हम दिन भर अपनी बातों को प्रूव करना चाहते हैं, लोगों के सामने खुद को प्रूव करना चाहते हैं। जब लोग ही अलग हैं, उनकी थिंकिंग ही अलग है, उनकी कैपेसिटी ही अलग है, वो अलग चीज़ से इन्फ्लुएंस हैं, तो हम उन्हें क्यों कन्वे कर रहे हैं, हम क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना सिखाया है, हमें अपने ईगो को बूस्ट करना सिखाया है। जब हम छोटे होते हैं तब से हमें दूसरे के साथ कंपैरिजन सिखा दिया जाता है। आपने ये करा, दूसरे को देखो, आपने ये करा, दूसरे को ये देखो। कभी भी हमें वो वाला एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। हमने जितने भी एफ़र्ट्स लगाए होते हैं, उन एफ़र्ट्स के बदले भी हमें वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। हमेशा हमारा कंपैरिजन बाहर किया जाता है। अगर हम 98% भी लेकर के आए हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि वो 2% कहाँ चले गए। वो 98% के लिए किसी ने हमें एप्रिसिएशन नहीं दिया, हमारे उस एफ़र्ट को नहीं देखा। तो हमें लगता है वो 98% भी वेस्टेज ही था। वो 2% जो रह गया, यानी कि जो स्कैरसिटी है लाइफ में, जो लैक कर रहा है, वही सब कुछ है। तो जब हम कंटिन्यूअसली लैक करने वाली चीज़ों को देखते चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव स्टेट डेवलप होता चला जाता है, और वो नेगेटिव स्टेट ही हमें बेचैन करता चला जाता है। क्योंकि हम दिन भर लोगों के साथ, चीज़ों के साथ अपने आप कंपैरिजन करते चले जाते हैं, और वो नेगेटिव एस्पेक्ट को ऊपर करते चले जाते हैं। दिन भर में जितने मुद्दों पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं, वो शायद उतने ज़रूरी नहीं होते। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूँ मैं, कि क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, अगर वो 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को पढ़ा रहा है, तो 40 स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमेशा डिफरेंट क्यों रहता है? जब टीचर एक था, उसने कन्वे उस तरीके से करा जो उसका वे था, तो फिर 40 स्टूडेंट्स ने उसे उस तरीके से क्यों नहीं लिया जैसा कि टीचर ने कन्वे करा था? अब यहाँ पे वापस से वही चीज़ आती है कि वो 40 स्टूडेंट्स अपने एनवायरनमेंट के बाय प्रोडक्ट हैं, और एनवायरनमेंट के बाय प्रोडक्ट होने के नाते उन सबके पास अपनी चीज़ों को समझने का, डील करने का एक तरीका है। टीचर ने एक ही स्टेटमेंट बहुत अच्छे वे में बोला, लेकिन स्टूडेंट ने उसी स्टेटमेंट को अपने वे में ग्रैस्प कर लिया, यानी इंटरप्रेट कर लिया। जब इंटरप्रेट करा तो उसकी परसेप्शंस, उसके डेफिनेशन, उसका रिजल्ट डिफरेंट रहेगा हमेशा। उसमें ना तो टीचर की गलती है, ना ही स्टूडेंट की गलती है, बट फिर भी हम गलती दिखाने में लगे रहते हैं। हर इंसान को उसकी गलती बताने में लगे रहते हैं। हम कभी भी उसको उसकी खूबी के बारे में बात नहीं करते।
और हम सबका लगभग यही व्यवहार बन चुका है कि हम एक दूसरे के साथ सिर्फ़ और सिर्फ गलतियों और कमियों की बात करते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा हम गलतियों और कमियों की बात करते हैं, हम एक नेगेटिव ज़ोन की बात करते हैं, और जितना ज़्यादा हम नेगेटिव ज़ोन की बात करते हैं, हम स्कैर्सिटी को फ़ील करते हैं। और ये फ़ील करना ही हमें फिर से खुश नहीं होने देता, जबकि इस पल में हम खुश हैं। अगर हम किसी बात पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम खुश हैं, लेकिन फिर भी हम उस स्कैर्सिटी को वेटेज देना स्टार्ट करते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कभी इसके पीछे भागते हैं, कभी उसके पीछे भागते हैं, कभी उससे एप्रिसिएशन चाहते हैं, कभी इससे एप्रिसिएशन चाहते हैं। दिन भर यही सब कुछ करते हुए जब थक जाते हैं, तब रात को इवैल्यूएट करते हैं बेड पर सोते हुए, तो नींद वैसे ही उड़ जाती है। जब नींद उड़ चुकी है तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो चुके हैं, बिहेवियर डिस्टर्ब हो चुका है, तो भूख पे उसका सीधा असर पड़ता है। जब भूख भी डिस्टर्ब हो गई, नींद भी डिस्टर्ब हो गई, तो फिज़िकल बॉडी पर उसका असर पड़ता है। फिज़िकल बॉडी डिस्टर्ब है तो मेंटल बॉडी पर उसका डिस्टर्ब पड़ता है, असर पड़ता है। तो ये सारी बातें कॉन्स्टेंटली इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हर किसी के पास एक नज़रिया है, वो उस नज़रिए से देख रहा है। आप किसी के नज़रिए से खुद को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम भी खुद को प्रूव नहीं कर पाए थे, माता सीता भी खुद को प्रूव नहीं कर पाई थी। जब इंसान ने भगवान को ही नहीं छोड़ा, तो आप तो बहुत छोटी चीज़ हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में। आप सबसे पहले खुद को समझना तो स्टार्ट करिए, खुद की प्रॉब्लम्स को समझना शुरू करिए, अपने नज़रिए को देखना शुरू करिए कि आपके साथ एक नज़रिया काम कर रहा है। आपके पास सेट बिहेवियर के पैटर्न्स पड़े हुए हैं, उन सेट बिहेवियर के पैटर्न्स के साथ आपकी ही बेचैनी जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं, और उन्हीं हैबिट्स की वजह से आप कॉन्स्टेंटली खुद को बदल नहीं पाते। जब नहीं बदल पाते तो किसी तरह के गिल्ट में चले जाते हैं, और वो गिल्ट एट लास्ट आपको सेल्फ डाउट देता है, और वो सेल्फ डाउट फिर से आपकी इमेज ले लेता है, और वो इमेज जब बन नहीं पाती तो ज़िंदगी फिर से निरर्थक सी लगने लग जाती है। तो इतना सब कुछ कहने का मेरा आशय सिर्फ इतना सा था, जितना हो सके दूसरों को प्रूव करना बंद करके खुद को समझना शुरू करें, क्योंकि जब आप किसी को प्रूव करने जाते हैं तो आधा टाइम और एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाता है। फिर जब आप एक एक्साइटमेंट लेवल को इंक्रीज़ करके खुद के लिए कुछ करने बैठते हैं, तो फिर से वही ख्याल आता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर से आप किसी को प्रूव करने लग गए, वर्बली करें या नॉन वर्बली करें, आप दिन भर किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं। जब तक आप ये प्रूव करते रहेंगे कि आप वो हैं, तो आप मान नहीं रहे हैं कि आप वो हैं। जिस दिन आप वो मानने लगेंगे कि हाँ, आप किसी तरह की कोई पर्सनालिटी हैं, आपके पास कुछ हैबिट्स हैं, आपके पास कुछ सेट बिहेवियर पैटर्न्स हैं, तो शायद आप रुकने लगेंगे, खुद को पसंद करने लगेंगे, अपनी एक इमेज को डेवलप करने लगेंगे। अगर नहीं करते हैं तो शायद ये लूप इसी तरह से चलता रहेगा, और ये साइकिल इसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। आशा है आप मेरी बात को बहुत बेहतर समझ पाए होंगे।